सो हेलो गाइस, स्वागत है एक बार फिर से मेरे वीडियो में आप लोगों का। तो आज हम बात करेंगे कि सफलता क्या है, व्हाट इज सक्सेस। तो अगर हम रियल सक्सेस की बात करें तो इसकी कोई एग्जैक्ट डिफिनेशन नहीं है। हर इंसान की एक अपनी अलग अलग सोच है जिसे वो अपनी सफलता मानता है। और इस दुनिया में अगर देखें तो किसी के अनुसार सफलता ये है कि हम पढ़ लिख लें, एक अच्छी जॉब मिल जाए और बस सेटल हो जाए। किसी के लिए ये सफलता है और किसी के लिए हम सिर्फ जब तक जीवन है कमाते रह जाएं और बहुत सारा धन पैसा इकट्ठा कर लें। किसी के लिए यह सफलता है। और अब हम बात करेंगे कि जो मेरे अनुसार सफलता है, अकॉर्डिंग टू मी, जो भी मेरे अकॉर्डिंग सक्सेस की डिफिनेशन है वो हम अभी डिस्कस करेंगे आप लोगों के साथ। तो मेरे अनुसार जो सफलता की डिफिनेशन है, अगर हम उसकी बात करें तो मेरे अनुसार सफलता, अगर हम इस धरती पर मेरी उत्पत्ति हुई है, मेरा जन्म हुआ है, तो कम से कम इतना जान लेना यह बहुत जरूरी होगा ताकि जो मनुष्य होने की अस्तित्व को कायम रख पाता है। तो इसके लिए हम अपने आप को कम से कम इतना जान लें कि ये जिंदगी क्या है, ये जीवन क्या है, और जो भी हमारी जिंदगी में, हमारे जीवन में जैसी भी परिस्थितियां हो, सिचुएशंस हो, उससे हम कम से कम इतना भर समझ होनी चाहिए कि उससे हम कुछ न कुछ सीख जाए। इसकी आदत अगर हमें है, और जो इंसान अपने आप को समझ जाए, फिर उसके लिए सब कुछ आसान हो जाता है इस दुनिया में। सफलता तो क्या चीज है, वो जीत गया, वो पूरे ब्रह्मांड को जीत लिया, जिसने खुद को जीत लिया। फिर उसके लिए कुछ भी बाकी नहीं रहता। जब वो जिस समय अपने आप को जीत लेता है, उसी समय वो पूरे संसार को जीत लिया। फिर वो उसके लिए हर एक चीज की परिभाषा, जो कि एक नॉर्मल इंसान के लिए रहता है, उसके लिए वही परिभाषा एक अलग रूप में ढल जाता है। उसके लिए जीवन का परिभाषा अलग हो जाता है, उसके लिए एक रिलेशनशिप की परिभाषा अलग हो जाता है, उसके लिए एक लाइफ पार्टनर का परिभाषा अलग हो जाता है, उसके लिए प्रेम का परिभाषा अलग हो जाता है। और जो इंसान अपने आप में डूब गया, वो अपने आप में यह समझ लीजिए कि भगवान खुद है, परमात्मा का वो एक रूप बन गया। और परमात्मा कहीं बाहर नहीं है, परमात्मा हमारे अंदर ही छिपा रहता है। बस हमें ये मानने की, और मानने से पहले ये समझने की आवश्यकता होती है कि आखिर हम भाग्य किससे रहे हैं। जिंदगी में, जीवन में जितनी भी समस्याएं हैं, वो सिर्फ समस्याएं, उसका कुछ भी वजूद नहीं है। वो बस जैसे कि एक पानी में एक तिनके के जैसे उसे गिर जाए, और बस इतनी भर की समस्या है कि उसे उठाकर उंगली से फेंक देने में जितनी हमारी एनर्जी लगती है, बस उसमें और इसमें इतना ही फर्क है। जो भी हम ये बाहर की समस्याएं में उलझे रहते हैं, तो हमारे अनुसार कम से कम अगर हम जन्म लिए हैं तो कम से कम इतना जान जाए कि जिंदगी क्या है, जीवन क्या है, और अपने आप को जान जाए। एक ऐसी अंडरस्टैंडिंग, हमारी इतनी भर समझ हो जानी चाहिए कि हर एक जो झूठ है, और झूठ के अंदर दुनिया में ऐसी सारी चीजें, बहुत सी चीजें, 99% चीजें ऐसी है
जो ऊपर से कुछ है और अंदर से कुछ है। ऊपर है जो झूठ है, नीचे है जो नीचे में छिपा है वो सच रहता है। तो कम से कम हर एक चीज के जो भी सच है, सत्य को हम देख पाए। अगर हमारे पास ऐसी अगर नजरिया हो गई, हमारी ऐसी दृष्टि हो गई, तो हम समझेंगे कि हमारा जो मनुष्य होने का अस्तित्व है वो परिपूर्ण हो गया और हम सफल पूर्वक एक इंसान अपने आप को मान सकते हैं, इसमें कोई डाउट नहीं है। अगर हम ये कहें कि अगर शेर एक शेर है और वो मांस का स्वाद ही नहीं जान सका, तो फिर शेर का अस्तित्व कैसे होगा? वो शेर रहा ही कहाँ? अगर हम कहें कि एक पक्षी है और वो उड़ ही नहीं सकता, उड़ने के लिए जानता ही नहीं, तो उसे हम पक्षी किस आधार पर कह सकते हैं? तो मेरे सफलता के डिफिनेशन के अनुसार आप समझ गए होंगे कि मेरे अनुसार सफलता क्या है। और ये बात मैं आपको ये नहीं कह रहा हूँ कि मेरे अनुसार जो भी सफलता की परिभाषा अभी मैंने जो भी आप लोगों को बताया यही मानना जरूरी है। ये आपकी मर्जी, एज यू विश, जो भी आप मान सकते हैं मानिए, लेकिन अकॉर्डिंग टू मी दैट इज द डिफिनेशन ऑफ सक्सेस। तो बस मैं इतना ही कहना चाहूँगा। आगे मैं अगले दिन किसी टॉपिक पर बात करूँगा। धन्यवाद।